मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो एक डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ेंगे। पिछले कुछ क्लासों में मैंने आपको लिमिट कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस किए थे। तो देखिए डिफरेंशिएशन इसको बेसिक से पढ़ेंगे। 11th में भी कुछ टॉपिक पढ़ना था, तो आप पढ़े या ना पढ़े उससे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेटिव। अब देखिए, तो डिफरेंशिएशन एक्चुअली में आया कैसे, इसको कैसे खोजा गया, क्या किया गया, क्या प्रॉब्लम आया कि इसको बनाया गया। तो देखिए क्या क्या इसका मेन कंसेप्ट क्या है कि जैसे कि अगर आप किसी स्ट्रेट लाइन टेंजेंट का स्लोप निकालना चाहते हैं, ठीक है, टेंजेंट का स्लोप निकालना चाहते हैं तो स्ट्रेट लाइन रहेगा तो निकाल लीजिएगा, अगर सर्किल रहेगा तो भी निकाल लीजिएगा। सर्किल पे रेडियस के परपेंडिकुलर जो लाइन होगा स्ट्रेट लाइन की मदद से आप इसका स्लोप निकाल लीजिएगा। लेकिन अगर कोई भी जनरल कर्व है तो हम उस पे टेंजेंट का स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, टेंजेंट मतलब स्पर्शरेखा का स्लोप कैसे निकाल सकते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को लेबनिज ने सोल्व किया था, इसी प्रॉब्लम को लेबनिज ने सोल्व कर किया और डिफरेंशियल कैलकुलस का क्या किया था, विकास किया था। उसके बाद न्यूटन ने भी केपलर्स लॉ दिए थे, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उसकी व्याख्या करने के लिए इन्होंने अलग से एक अलग डिफरेंशियल कैलकुलस का भी इन्होंने भी एक विकास किया। ठीक है, तो दोनों को कहा जाता है, श्रेय दिया जाता है डिफरेंशियल कैलकुलस के विकास के लिए। तो अब आगे देखते हैं। तो मेन क्या है कि आपको टेंजेंट का स्लोप निकालना है, उसी के लिए आपका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन आया। ये इसका था सिंपल कि ये समस्या आया तो वैज्ञानिक जो मैथमेटिशियन थे उस समय के, उन्होंने इसको हल किया इस तरह से। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हिंदी होता है अवकलन और डेरिवेटिव मतलब होता है अवकलज। देखिए डिफरेंशिएशन कहता क्या है, अगर आप कोई एक फंक्शन है f(x) है और कोई एक f(x) अगर कोई फंक्शन है आपके पास y बराबर f(x) अगर मान लीजिए कोई एक फंक्शन है, x में थोड़ा सा चेंज कीजिए, तो x में चेंज कीजिएगा तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, x प्लस डेल x। अगर x में चेंज करेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, x प्लस डेल x। तो जब फंक्शन में चेंज होगा, ठीक है, जब फंक्शन में चेंज होगा तो हमारी y भी तो चेंज होगा ना, साथ जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे y चेंज होगा, तो हमारा y भी चेंज होगा। अब देखिए इसको फर्स्ट मान लीजिए और इसको सेकंड मान लीजिए। अब कोई फंक्शन क्या कहता है डिफरेंशिएशन में कि अगर x में हम थोड़ा चेंज करें तो f(x) में चेंज होने का जो दर होता है वही हमको बताता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो देखिए x में थोड़ा सा चेंज किए, डेल x इसको पढ़ेंगे, डेल x मतलब बहुत छोटा सा चेंज किए, तो डेल x चेंज किए बहुत, एक डेल x जब x में चेंज किए तो हमारा y में भी चेंज होगा, तो यहाँ डेल x नहीं, यहाँ डेल y। ठीक है, y में चेंज होगा तो डेल y होगा, यहाँ x में चेंज होगा तो डेल x चेंज होगा। अब क्या कीजिए, सेकेंड में से फर्स्ट को घटा दीजिए, तो देखिए क्या आ जाएगा, y प्लस डेल y माइनस y इक्वल टू x प्लस डेल x माइनस f(x). ठीक है, माइनस y प्लस y कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा, डेल y, तो इक्वल टू f(x) प्लस डेल x माइनस f(x). अब देखिए रेट निकालना है तो x में जिस चेंज हुआ था उसके सापेक्ष में y में चेंज हुआ था, तो x के सापेक्ष तो x में कितना का चेंज हुआ था, डेल x का, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, डेल x से डिवाइड कर देंगे। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, तो लिमिट ले लेंगे दोनों तरफ, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y बाई डेल x। अब देखिए पढ़े थे लिमिट में डेल x टेंड्स टू 0 का मतलब क्या होता है, डेल x 0 के बराबर कभी नहीं होगा लेकिन उसके बहुत ही नजदीक होगा, ये होता है। ठीक है, 0 के बराबर नहीं होगा लेकिन 0 के बहुत ही नजदीक होगा, तो डेल x टेंड्स टू 0 डेल y बाई डेल x। लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 f(x) प्लस डेल x माइनस f(x) बाई डेल x। तो ये जो आया ना, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y बाई डेल x आया, इसको बोलते हैं dy बाई dx, dy बाई dx। यही आपका कहलाता है डेरिवेटिव, f(x) प्लस डेल x माइनस f(x) बटा में डेल x। तो ये आपका हो गया डेरिवेटिव का फॉर्मूला, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 f(x) प्लस डेल x माइनस f(x) बाई डेल x। तो देखिए
कि dy बाई डी एक्स है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव और ये डेरिवेटिव जिस प्रोसेस से निकला, तो ये होल प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। होल प्रोसेस को, जो प्रोसेस जो किए हम लोग डेरिवेटिव निकालने के लिए जो प्रोसेस किए, x में चेंज किए तो उसके करस्पॉन्डिंग y में चेंज हुआ, तो फिर क्या किए, घटाए, फिर डेल x से डिवाइड किए, फिर डेल x लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 लिए, तो यहाँ पर ये जो आया लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y बाई डेल x, तो इसी को बोलते हैं dy बाई dx, और हमारा यही होता है डेरिवेटिव। तो देखिए प्रोसेस कहलाता है डिफरेंशिएशन और ये जो रिजल्ट मिला वो कहलाता है डेरिवेटिव। ठीक है, तो दोनों ऐसा चीज होता है, ऐसा नहीं कि कहेंगे कि डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन दोनों सेम चीज होता है, नहीं, दोनों अलग अलग चीज होता है। आपका डिफरेंशिएशन ये जो प्रोसेस हुआ डेरिवेटिव को निकालने का, और जो रिजल्ट मिला वो कहलाता है डेरिवेटिव। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसको और तरीका से भी लिखते हैं, ये dy बाई dx है इसको, ठीक है, तो dy बाई dx इक्वल टू लिमिट, देखिए इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, h टेंड्स टू 0 x प्लस h माइनस fx बटा में h। h टेंड्स टू 0, h भी जैसे डेल x टेंड्स टू 0 है वैसे ही h टेंड्स टू 0 है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपका डेल x टेंड्स टू 0 है वैसे ही h टेंड्स टू 0 है, तो इस रूप में भी लिखा जाता है। और देख लीजिए dy बाई dx है, तो देखिए इसको ना बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखिए इसको और भी बोलते हैं, अलग तरीका से बोलते हैं इसको रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। dy बाई dx को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। ठीक है, dy बाई dx को और भी तरीका से लिखते हैं, dy बाई dx को देखिए इसको लिख सकते हैं y डैश, इसको लिख सकते हैं y डैश, या लिख सकते हैं इसको y1, या अगर आप fx माने थे तो fx का डेरिवेटिव करेंगे तो इसको लिख सकते हैं f डैश x। तो ये सब सिंबल है, ये सब कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको समझना है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है, अब ये जो हम प्रोसेस अप्लाई किए इसको बोलते हैं डीसी बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, मतलब हम ये जो डिफरेंशिएशन निकाले हैं ये किसके द्वारा निकाले हैं, तो बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल, ये जो हम डेरिवेटिव निकाले हैं इसको बोलते हैं कि जो निकाले हैं डिफरेंशिएशन, इसको या तो बोलते हैं कि बाय डेफिनेशन, या इसको बोलते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल इसी को कहते हैं, ये जो हम प्रोसेस को अप्लाई किए इसी को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो आपको इतना चीज समझ में आ गया होगा कि आपका dy बाई dx है, इसको हम y डैश भी बोल सकते हैं, y1 भी बोल सकते हैं, f डैश x भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे इसको और भी कुछ कहते हैं, पिछले बार भी कुछ बताए थे आपको, रेट ऑफ चेंज ही, जस्ट इसके पीछे अभी जो मिटा रहे बोर्ड उसके पहले लिखे हुए थे आपको कि dy बाई dx क्या होता है, तो रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। ठीक है, तो इसको हम लोग और भी बोलते हैं dc ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब dc क्या होता है, तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ठीक है, अवकलन गुणांक, तो dc होता है dc ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर ये भी निकालने का है तो आपको क्या निकालना है, dy बाई dx। अब कोई भी फंक्शन दे दिया जैसे sin x, x स्क्वायर या x क्यूब, कुछ भी दे दिया है आपको, ठीक है, और आपको निकालना है dc, तो उसके लिए आपको d बटा dx लेके चलना है, उसमें d बटा dx लगा देना है, d dx। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑपरेटर ऑफ dc। ऑपरेटर ऑफ dc प्रचालक, dc का प्रचालक, किसी का भी dc निकालना है। देखिए अब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, सम स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हम कुछ प्रूफ कर देंगे, बाकी आप लोग देख लीजिएगा कैसे प्रूफ होगा। तो देखिए पहला sin x का हम लोग प्रूफ करते हैं, sin x का। ठीक है, तो sin x का dc निकालते हैं, dc ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x, dc ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये निकालते हैं हम लोग। ठीक है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम sin x का dc फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल रहे हैं,
कोई अलग चीज नहीं है। तो देखिए इसमें क्या कीजिए, मान लीजिए लेट y बराबर साइन एक्स। अब x में स्मॉल चेंज कर लीजिए, तो x में स्मॉल चेंज किए डेल x, तो y में भी स्मॉल चेंज हो जाएगा डेल y। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, फिर क्या बताए थे फर्स्ट माइनस सेकंड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा y प्लस डेल y माइनस y बराबर साइन x प्लस डेल x माइनस साइन x। तो माइनस y प्लस y कैंसिल हो गया, तो आपको आ गया डेल y, ठीक है, और दोनों तरफ डेल x से डिवाइड कर देंगे, साइन x प्लस डेल x माइनस साइन x बाई डेल x। फिर क्या करेंगे, लिमिट ले लेंगे, तो लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y बाई डेल x इक्वल टू, यहां भी ले लेंगे लिमिट, तो लिमिट डेल x टेंड्स टू 0। अब देखिए इसको लिख सकते हैं साइन c माइनस साइन d, तो साइन c माइनस साइन d बराबर होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। अब बटा में तो हमारे पास क्या है डेल एक्स, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, तो आगे क्या हो जाएगा आपका, इसी को तो बोले थे लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स को बोल देंगे क्या डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बोल देंगे। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट ये तो रह जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 x प्लस x 2x हो जाएगा, और 2x बटा 2 तो क्या हो जाएगा cos क्या हो जाएगा यहाँ पर x प्लस x 2x, और 2x बटा 2 हो जाएगा x और प्लस डेल x बाई 2 इनटू, देखिए यहाँ माइनस x है प्लस x से कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा साइन डेल x बाई 2 बटा में डेल x, ठीक है, और आगे 2 था तो 2 रह जाएगा। तो यहां पर अब देखिए क्या आ जाएगा, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल एक्स टेंड्स टू 0, तो देखिए लिमिट दोनों में बढ़ जाएगा, इनटू में है तो इसमें बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 0 रखिएगा तो क्या आ जाएगा x प्लस 0 बाई 2, तो cos x, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 साइन डेल एक्स बाई 2 साइन डेल एक्स बाई 2, देखिए 2 ऊपर है तो नीचे इसको ला सकते हैं, तो डेल एक्स बाई 2 होगा। अब इसका वैल्यू कितना होगा, तो 1 होगा, पढ़े थे लिमिट वाला चैप्टर में, तो कितना आ गया cos x, क्या आया dy बाई dx, y माने थे किसको sin x को, तो आ गया sin x का dc आ गया आपके पास cos x, sin x का dc हो गया cos x, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से बाकी cos x का dc, tan x का dc, sec x का dc, मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं, ठीक है, सबका dc आपको निकाल लेना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो देखिए कुछ स्टैंडर्ड डीसी है जो कि आपको याद करना है, तो पीछे जस्ट अभी पीछे देखे थे कि sin x का dc होता है cos x, sin x का dc होता है cos x, ठीक है। उसी तरह आपको बाकी सब भी प्रूफ कर लेना है, जैसे sin x का cos x किए थे, ठीक है। अभी ये पहले देख लें पूरा, उसके बाद इसमें से बता देंगे sin इनवर्स x का कैसे आए, तो आप लोग कर लीजिएगा, उसके बाद इसमें सबका बता देंगे कि कैसे आया है, सब फर्स्ट प्रिंसिपल से आएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया होगा, उसी से निकालेंगे सबको। तो देखिए sin x का dc क्या होता है cos x का dc क्या होता है माइनस sin x। अब देखिए यहाँ याद करने का एक ट्रिक है, जहां भी आपका c आएगा ना वहां पर माइनस होगा, एक ट्रिक है इस फॉर्मूला को याद करने में, जहां भी आपको c दिखे उसके dc में माइनस आएगा, जैसे यहाँ देखिए cos है तो माइनस है, cot है तो माइनस है, और cosec है तो माइनस है, तो यहाँ पर cos x हो जाएगा माइनस sin x, देख सकते हैं tan x का sec square x, cot x का माइनस cosec square x, sec x का sec x into tan x, cosec x का माइनस cosec x into cot x। तो ध्यान रखना जहां भी c आएगा वहां नेगेटिव होगा, इसके लिए भी होगा, देखिए cos है तो माइनस, cot है तो माइनस, यहाँ देखिए cosec इनवर्स है तो माइनस,
साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोसेक इनवर्स एक्स का डीसी सेम रहता है, ठीक है, साइन और कोसेक सेम रहता है, सिर्फ माइनस आ जाता है। tan और cot का सेम होता है, सिर्फ माइनस आ गया। सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स का डीसी देखिए सेम होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाता है तो माइनस आ जाता है, ठीक है। आगे देखिए फिर क्या है, e टू द पावर x का डीसी e टू द पावर x, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। फिर a टू द पावर x का डीसी a टू द पावर x log बेस log a और बेस में e, यहाँ ध्यान रखना a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है log x बेस e, अगर बेस में e है तो log है तो उसका डीसी हो जाएगा 1 बाई x। फिर क्या x टू द पावर n, x टू द पावर n x का डीसी n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। देखिए इसको भी याद करने का एक तरीका है, पावर में है n को आगे उतार दीजिए तो एगो n आगे उतर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एगो n घट जाएगा ना, तो x का पावर n माइनस 1 हो गया। फिर x का डीसी x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा, इसी से आएगा, देखेंगे अभी कि कैसे ये सम आता है, सब देखेंगे। फिर रूट x का डीसी x के रिस्पेक्ट में आता है 1 बाई 2 रूट x। फिर कोई भी अगर कांस्टेंट है तो उसका डीसी 0, मतलब अगर 5 है उसका डीसी निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, 10 है उसका डीसी निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका देखते हैं, एक इसका प्रूफ देखते हैं कि कैसे है कि sin इनवर्स x का डीसी 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर कैसे आया। तो देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल जो बताए थे, x में चेंज करेंगे y में चेंज करेंगे, तो उसी तरह से यहां पर करेंगे। तो देखिए इसका डीसी निकाल रहे हैं, तो लेट y बराबर sin इनवर्स x, तो इसको क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू sin इनवर्स x इक्वल टू sin y, ठीक है। इसको ऐसा लिख सकते हैं, यदि y बराबर sin इनवर्स x है तो x इक्वल टू लिख सकते हैं sin y। अब क्या कीजिए, y में चेंज कर लीजिए, उसमें क्या करते थे पहले x में चेंज करते थे, लेकिन अब फंक्शन तो y में है तो पहले y में चेंज कर लीजिए। तो y में जब चेंज कीजिएगा तो sin y प्लस डेल y, तो y में चेंज कीजिएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग x में भी तो चेंज होगा ना, तो x प्लस डेल y हो जाएगा। डेल y नहीं x है तो यहाँ x प्लस डेल x हो जाएगा, चेंज किए इसमें तो, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, सेम चीज सेकंड में से फर्स्ट को घटा देंगे, तो सेकंड में से फर्स्ट को घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, x प्लस डेल x माइनस x इक्वल टू साइन y प्लस डेल y माइनस साइन y। माइनस x प्लस x कैंसिल हो गया, डेल x अब क्या कीजिए ना, इसमें डेल y से डिवाइड कर दीजिए, तो डेल y से डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर साइन y प्लस डेल y माइनस साइन y बटा में डेल y। फिर सेम चीज, अब देखिए यहाँ y लिमिट डेल y टेंड्स टू 0 कर दीजिए, लिमिट डेल y टेंड्स टू 0। तो देखिए लिमिट डेल y बाई डेल x था तो इसको क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx, तो इसको लिखेंगे dx by dy। अब ये देखिए ये सिर्फ और सिर्फ y के टर्म में है, तो पीछे जो हम sin x का निकाले थे इसको भी वैसे ही कर सकते हैं, ठीक है। तो लिमिट डेल y टेंड्स टू 0, sin c माइनस sin d लगा दीजिए, तो 2 cos c प्लस d, तो y प्लस y 2y प्लस डेल y बटा में 2 इनटू sin c माइनस d, तो देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा, डेल y बाई 2 बटा में डेल y। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके पास dxy dy इक्वल टू, देखिए डेल y टेंड्स टू 0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, 2y 2 से 2 कैंसिल, तो y डेल y तो 0 हो गया, तो 2y बटा 2, तो y आ गया, तो यहाँ से क्या आ गया cos y, इंटू में आता है तो लिमिट बढ़ जाता है ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो लिमिट डेल y टेंड्स टू 0। अब देखिए यहाँ 2 आगे है गुना में, तो नीचे आएगा तो बटा में हो जाएगा, तो sin डेल y बाई 2 बटा में डेल y बाई 2, तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो आपके पास आ गया डेल x बटा में डेल y इक्वल टू cos y, तो डेल x y डेल y इक्वल टू आ गया cos y। अब इसको अपोजिट कर दीजिए, तो डेल y बाई डेल x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई cos y, 1 बाई cos y। तो देखिए तो आपके पास क्या आ गया, डेल y बाई डेल x इक्वल टू 1 बाई cos y। cos y को लिख सकते हैं 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर y, लिख सकते हैं cos y को, तो 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस साइन y को जगह क्या लिख सकते हैं x, तो 1 माइनस x स्क्वायर, तो आ गया dy बाई dx, ठीक है। तो d
बाई, बाई क्या है तो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में निकाले हैं तो क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मिटा दिए, लेकिन आप देखिएगा आप लिखे होंगे तो साइन इनवर्स एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। ठीक है, अब इसी तरह बाकी सभी निकाल लीजिएगा। आपका 12th का बिहार बोर्ड के 12th में एक दो बार फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो इस तरह से ही आपको करके सॉल्यूशन करके सोल्व करना है। अब देखिए ये तो ठीक है, ये सब उसी तरह से ऐसे ही मानना है। देखिए अगर sec इनवर्स x का निकालना तो y बराबर sec इनवर्स x मान लीजिएगा तो x बराबर sec y हो जाएगा। फिर उसी तरह y से चेंज कीजिएगा, x में चेंज कीजिएगा, घटाइएगा और फिर ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन है, आप तो अच्छे से जानते होंगे, उसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा। अब है e टू द पावर x का dc निकालना है। ठीक है, e टू द पावर x का dc e टू द पावर x होता है, तो ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो इतना लंबा ना करके अब थोड़ा सा शॉर्ट में कर लेते हैं। आप समझ गए मैं कैसे लिख के बनाएंगे, एग्जाम में अगर आ गया आपको लॉन्ग में तो बताए थे फॉर्मूला dy बाई dx बराबर dy बाई dx बराबर लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 f x प्लस डेल x माइनस fx बटा में डेल x, यही बताए थे। तो देखिए e टू द पावर x का निकालना है तो यहाँ पर fx के जगह हमारे पास क्या है e टू द पावर x, यहाँ पर fx के जगह है आपके पास e टू द पावर x। तो देखिए निकालते हैं लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 y बराबर e टू द पावर x माने हैं, मतलब fx बराबर e टू द पावर x माने हैं। तो देखिए x है तो e टू द पावर x, तो x प्लस डेल x रहेगा तो e टू द पावर x प्लस डेल x माइनस e टू द पावर x हो जाएगा, अब बटा में डेल x। तो देखिए लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, इसको लिख सकते हैं e टू द पावर x इनटू e टू द पावर डेल x माइनस e टू द पावर x बटा में डेल x। देखिए e टू द पावर x दोनों से कॉमन हो जाएगा तो लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x, यहाँ क्या हो जाएगा e टू द पावर डेल x माइनस 1 बाई डेल x। तो देखिए लिमिट इसमें बटेगा तो e तो e टू द पावर x ही हो जाएगा, और लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 तो e टू द पावर डेल x माइनस 1 बटा में डेल x, तो इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो आ गया आपके पास e टू द पावर x डिवाइड बाय, तो y क्या था e टू द पावर x, तो e टू द पावर x का dc आपके पास आ गया e टू द पावर x। फिर क्या है a टू द पावर x, तो सेम तरीका से उससे भी सॉल्व करेंगे। तो a टू द पावर x है तो आप क्या करेंगे y बराबर मानेंगे a टू द पावर x, तो fx हमारा a टू द पावर x हो गया। तो fx प्लस डेल x है तो a टू द पावर x प्लस डेल x a टू द पावर x हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे a टू द पावर x इनटू a टू द पावर डेल x, यहाँ तो a टू द पावर x हो जाएगा। देखिए a टू द पावर x दोनों से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, a टू द पावर डेल x, अब देखिए a टू द पावर डेल x माइनस 1 डेल x, तो इसका वैल्यू होता है log a बेस e। लिमिट भी बताए हैं, यदि आपने नहीं देखा है तो लिमिट में जाकर देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा a टू द पावर x log a बेस e, a टू द पावर x log a बेस e। देखिए y यहाँ पर क्या माने थे a टू द पावर x, तो आ गया a टू द पावर x। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखेंगे तो नेक्स्ट क्या है log x बेस e बराबर क्या होता है 1 बाई x, तो यहाँ पर हम fx क्या मानेंगे log x बेस e। तो देखिए क्या हो जाएगा लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 f x, देखिए x था तो log x था तो x प्लस डेल x रहेगा तो log x प्लस डेल x हो जाएगा, बेस में e हो जाएगा, fx है तो log x बेस e है अब बाई डेल x। तो लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 log a माइनस log b, तो log a बाई b, तो x प्लस डेल x बाई x डेल x। तो क्या हो जाएगा लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 log, देखिए इसको लिख सकते हैं 1 प्लस डेल x बाई x, और यहाँ पर देखिए इसको भी ऐसे ही बना दीजिए, ऐसा कर सकते हैं x x। ठीक है, तो लिमिट इसको भी यहाँ x लिख सकते हैं डेल x बाई x, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो लिमिट अगर इसको fx पढ़ दे तो लिमिट fx टेंड्स टू 0 log 1 प्लस fx बाई fx, तो इसका वैल्यू होता है 1, तो आपके पास आ गया 1 बाई x। लिमिट जो पढ़ाए हैं उसमें आपको ये सब बताए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। ठीक है, उसी से सभी लिमिट का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये हो गया 1 बाई x। फिर क्या है x टू द पावर n का dc n into x टू द पावर n माइनस 1,
n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। तो देखिए अब उसको निकालेंगे, तो अब क्या है fx बराबर है आपके पास x टू दी पावर n, fx बराबर है x टू दी पावर n। तो अब क्या करेंगे देखिए, तो fx, तो देखिए x प्लस डेल एक्स है, तो x प्लस डेल एक्स का होल टू दी पावर n हो जाएगा, fx है तो x टू दी पावर n ही रहेगा, और नीचे हो गया डेल x। अब देखिए एक x प्लस डेल एक्स का होल टू दी पावर n माइनस x टू दी पावर n बटा में लिख सकते हैं क्या इसको, x प्लस डेल एक्स माइनस x, देखिए प्लस x माइनस x कैंसिल होकर ये आ जाएगा। अब एक फार्मूला आप लोग लिमिट में पढ़े थे, लिमिट x टेंड्स टू 0 x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बटा में x माइनस a इक्वल टू n into a टू दी पावर n माइनस 1, या fx टेंड्स टू 0 fx टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बटा में fx माइनस a इक्वल टू n into a टू दी पावर n माइनस 1। तो उस फार्मूला पर देखिए बैठ गया a, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x a है और a इसको मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा n into x टू दी पावर n माइनस 1 हो गया, ठीक है। फिर अगला क्या है, x का dc x के रिस्पेक्ट में, x का dc है x के रिस्पेक्ट में, तो देखिए इसी फॉर्मूला से यूज करेंगे। तो x का dc निकालना है x के रिस्पेक्ट में, x का dc मतलब x का पावर 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है फॉर्मूला, यहाँ पर आपके पास है x टू दी पावर n का dc x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो n into x टू दी पावर n माइनस 1, मतलब पावर को आगे उतार देना है, पावर में घटा देना है, तो पावर को आगे उतार दीजिए, पावर में घटा दीजिए, तो 1 into x टू दी पावर 0, और किसी संख्या का पावर 0 हो तो क्या होगा 1 होगा, तो 1 into 1 कितना आ गया 1, तो x का dc x के रिस्पेक्ट में बना गया। फिर रूट x का dc x के रिस्पेक्ट में 1/2 रूट x को, तो इसको भी इसी तरह से करेंगे। देखिए रूट x का dc आपको निकालना है, तो रूट x को क्या लिखेंगे, x का पावर 1/2 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, ये भी तो n ही है, तो पावर को आगे उतार दीजिए, तो पावर आगे उतार दिए और पावर में एक घटा दीजिए, ठीक है, n-1 पावर में एक घटा देना है, तो 1/2 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 1 - 2/2, तो 1/2 इंटू x का पावर -1/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके पास 1/2, इसको लिख सकते हैं x का पावर 1/2, ऊपर नेगेटिव तो नीचे जाएगा पॉजिटिव। अब 1/2 का मतलब रूट, तो 1/2 रूट x, 1/2 रूट x आ गया, ठीक है। अब अगला क्या है, कांस्टेंट का dc 0, कांस्टेंट का dc 0। तो देखिए fx अगर कोई कांस्टेंट है k, fx कोई कांस्टेंट है fx बराबर k, तो आपको निकालना है उसका dc, और वह dc कितना आता है, तो 0 आता है। तो देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालते हैं। अब देखिए fx है तो k है, k कोई कांस्टेंट है, तो चाहे x बराबर 1 रखिए तो भी k होगा, x बराबर 2 रखिए तो भी k होगा, x बराबर 10 रखिए तो भी k होगा, x बराबर कुछ भी रखिए तो आपको k ही मिलेगा। तो लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, और तो x प्लस डेल x भी रखेंगे, x की जगह तो k ही मिलेगा, और fx तो k है ही, ठीक है। डेल x k माइनस k क्या हो जाएगा 0, तो लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 0 0 का लिमिट क्या हो जाएगा आपके पास 0, ठीक है, प्रूफ हो गया। तो कोई भी अगर कांस्टेंट है तो उसका लिमिट क्या हो जाएगा 0। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये सब हम जो निकाल रहे हैं किसकी मदद से, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से या डिफिनेशन से कहिए, तो लिमिट का उपयोग करके यहाँ पर निकाल रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कुछ इसका प्रॉपर्टीज है। तो आगे देखिए, आगे क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ डीसी। डीसी बताए थे, डीसी मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, मतलब वही जो डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो अगर u और v दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है, हमारे पास u और v दो डिफरेंशियल फंक्शन है, k कोई कांस्टेंट है, k इज एनी कांस्टेंट, k अगर कोई कांस्टेंट है तो आप डीसी से बाहर निकाल सकते हैं। देखिए डीसी में क्या था, लिमिट की तरह ही था, तो लिमिट की तरह इस लिमिट में भी क्या करते थे, कांस्टेंट को बाहर कर देते थे, तो डीसी में भी डीसी में भी कांस्टेंट को बाहर कर देंगे। फिर क्या है, दो फंक्शन है u और v प्लस माइनस, ठीक है, अगर प्लस में भी रहेगा तो भी दोनों में डीसी बांट दीजिए, dy/dx प्लस dv/dx, और यदि माइनस में रहेगा तो भी बांट दीजिए, तो dy/dx माइनस dv/dx, ठीक है। आगे देखिए, तो प्लस माइनस में तो यहाँ तक तो ठीक है, लिमिट में भी ऐसे होता था। अब अंतर आता है गुणा और भाग में। लिमिट में क्या होता था कि अगर गुणा है तो भी बढ़ जाता था, और भाग में है तो भी बढ़ जाता था, लेकिन आपको जब डीसी में देखेंगे तो देखिए कैसे होता है। अगर u इंटू वी है तो u को बाहर करेंगे और v का dc, फिर प्लस v को बाहर कीजिए और u का dc,
ठीक है, u को बाहर v का dc, v को बाहर u का dc, ऐसे याद कीजिएगा तो याद रहेगा। फिर क्या है u बाई v, तो देखिए इसमें क्या करना है, v को बाहर करना, अभी इसमें ध्यान रखना हमेशा ऊपर को u बोलना, नीचे को v बोलना, तब ऐसा फॉर्मूला लगाना। इसमें आप किसी को u किसी को v बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब u बाई v है, तो देखिए v को बाहर कीजिए, तो v को बाहर कीजिएगा और u का dc, फिर माइनस u को बाहर कीजिए और v का dc, अब बटा में v स्क्वायर। ठीक है, क्या करना है, v को बाहर u का dc, फिर माइनस u को बाहर v का dc, अब बटा में v स्क्वायर। ये होता है u बटा v का डिफरेंशिएशन। करेंगे क्वेश्चन को तब। फिर देखिए अगर तीन गो फंक्शन है u v और w, w भी हमारे पास डिफरेंशियल फंक्शन है, x का फंक्शन है, ठीक है, तो u v w तीन गो फंक्शन आपको पास दिया हुआ है, तीनों का डिफरेंशिएशन करना है। तो इसमें आपको क्या करना है, याद रखना है कि किसी भी दो को एक बार में बाहर कर देंगे और एक का डीसी लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर u का डीसी लिए हैं तो बाकी क्या बचा, v और w, तो v और w को बाहर कर दिए, प्लस यहाँ पर v का डीसी लिए हैं तो u और w बचा, तो u और w को बाहर कर दिए, फिर प्लस यहाँ पर क्या बचा v, तो v यहाँ पर क्या w का डीसी लिए हैं तो w का डीसी लेंगे तो क्या हो जाएगा, u और v बाहर हो जाएगा। तो सीरियल वाइज से एक एक का लीजिएगा डीसी और बाकी जो बचेगा दूगो उसको बाहर गुना में कर देना है। ठीक है, तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये पूरा थ्योरी था जो आपका बेसिक था, ठीक है, 11th क्लास में पढ़ना था। नेक्स्ट लेक्चर में इस पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन पहले देख लेंगे, समझ लेंगे कि कैसे हम लोग u इंटू v अप्लाई करेंगे, u बाई v अप्लाई करेंगे, और भी जो आ गया स्टैंडर्ड लिमिट, स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो देखे वो सब का यूज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, उसके बाद अगले लेक्चर से 12th क्लास का जो पढ़ना है डिफरेंशिएशन वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।